हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का क्लास हम लेकर के आए हैं आपके लिए रियल नंबर में इससे पहले वाला वीडियो में हमने कुछ संख्या के बारे में चर्चा किया था और ये बतलाया था कि रियल नंबर आपको जो बोर्ड एग्जाम में है वो 10 से 12 15 नंबर के प्रश्न यहां से आएंगे। इसलिए रियल नंबर एक बेहतरीन सा चैप्टर है आपके लिए, एग्जाम के लिए। तो चलिए, उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ संख्या, इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो देख लें, ताकि आपको पूरे संख्या के बारे में जो है एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और तब जाकर के आप जो है फिर अगला वीडियो जब करेंगे तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। चलिए, तो आज जो हम शुरू जो करेंगे कुछ और थ्योरी, जैसे इससे पहले जो है पूरे संख्या के बारे में चर्चा किया, HCF और LCM हमने बतलाया था कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। तो आज जानेंगे कि HCF LCM दो संख्या रहे तो उसका संबंध कैसे निकालेंगे। इस पे आपको बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आएंगे। ये कैसे रहेगा, तो यहां पर समझेंगे कि एक फॉर्मूला है छोटा सा, इसको समझ लें कि दो संख्या ए बी के एलसीएम एवं HCF में संबंध, ठीक है। ये दोनों में संबंध क्या है, कैसे निकालेंगे, प्रश्न कैसे आएंगे, सारा चीज उदाहरण के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये होता है कि जब दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे दो संख्या ए बी का गुणनफल बराबर ये हो जाएगा आपका HCF गुणे LCM। यानी इसको जब आप लिखेंगे तो A गुणे B बराबर क्या लिखेंगे, HCF गुणे LCM ये तो लिखेंगे। चलिए, ये पहला आपका क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला हो जाएगा। एक अच्छा सा फॉर्मूला है जहां से आपको जो है 2 नंबर का एक प्रश्न देखने को यहां से मिलता है, ठीक है। एकदम आसान सा फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अब यहां से एक दो फॉर्मूला और निकल के आ जाएगा कि अगर आपको HCF निकालना हो तो आप क्या करेंगे, दोनों संख्या के गुणनफल में LCM से क्या करें, डिवाइड कर लें। LCM से क्या करें, डिवाइड कर लें। एक फॉर्मूला ये बनेगा। अगर एक फॉर्मूला और, अगर आपको LCM निकालना हो तो इसके लिए दोनों संख्या के गुणनफल में HCF से क्या करें, डिवाइड कर ले। यही आपका 3 क्या है, फॉर्मूला है। समझ में आ गई बात? तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला आपका ये, ठीक है। तो यहां पर 3 फॉर्मूला। तो आप ये 2 फॉर्मूला यूज करें या ना करें, याद रखें या ना रखें, आपको ये फॉर्मूला याद रखना एकदम जरूरी है, ताकि आपको जब ये फॉर्मूला याद होगा तो आपका 2 नंबर जो है एकदम इत्मीनान से क्या हो जाएंगे, बनेंगे। बात समझ में आया? अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो सारा चीज जो है हम उदाहरण में करेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये तो रिलेशन हम समझ गए। अब एक टॉपिक पढ़ना है, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, शांत दशमलव टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव। तो शांत दशमलव पे जो है आपको एक प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि निम्नलिखित में कौन शांत है या निम्नलिखित में कौन अशांत है। आ रही बात समझ में? तो यहां से जब एक क्वेश्चन आएगा तब आपको शांत अशांत समझ में आएगा, तब ये बनेगा। अगर शांत अशांत समझ ही में नहीं आ रहा है कि किसको शांत बोलते हैं किसको अशांत बोलते हैं, समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो किसको शांत बोलेंगे किसको अशांत बोलेंगे, एकदम ध्यान से आप समझेंगे। समझ में आ रही है ना? तो किसको शांत बोलेंगे किसको अशांत बोलेंगे, ये पहले हम क्या करेंगे, जानेंगे। उसके बाद जो है आपका जब उदाहरण देखेंगे तो आपको फटाफट बनेगा। चल देखें, चलिए देखिए इधर। अब यहां से समझते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। क्या है शांत दशमलव? तो शांत दशमलव क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, इसको एक बार समझिए, ये P/Q, परमेय संख्या P/Q। तो Q का आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। Q का क्या करेंगे, गुणन। ये बेसिक चीज हम बता रहे हैं, बेसिक चीज पहले समझिए। Q का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड
ये आपका 2, 5 या दोनों हो जाए, या दोनों हो जाए। गुणनखंड में क्या होना चाहिए, या तो 2 या 5 या दोनों हो जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। देखिए ये एकदम बेसिक चीज, ये आपको बेसिक चीज, कोई परिभाषा वाली मामला नहीं है, ये बेसिक चीज हमने बतलाया। कुछ नहीं करना, P बट्टे Q में जो मान होगा उसमें Q का गुणनखंड करेंगे, मतलब नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो गुणनखंड किसका करेंगे, नीचे वाले का। और जब नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे और उसमें हमारा 2 और 5 आता है या दोनों संख्या आता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। क्लियर आप लोग को, सभी लोगों को। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, शांत। तो इसका परिभाषा आप अगर लिखेंगे तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, इस लिखेंगे परमेय संख्या, परमेय संख्या P बट्टे Q में Q का रूट गुणनखंड, Q का रूट गुणनखंड 2, 5 या दोनों हो, दोनों हो, तो वह क्या होगा, तो वह शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। यह बात समझ में आ गया। अब जैसे समझ लें, यहां पे अगर हम लिखते हैं नीचे में क्या होना चाहिए, 2 और 5। अगर हम बात करें कि ये 17 बट्टे 8, ठीक है, या एक और लें 25 बट्टे 2 के पावर 3, 5 के पावर 5, 5 के पावर कितना है, 5। ये उदाहरण लिए हैं। तो अब आप कहेंगे कि 17 बट्टे 8, तो यहां पर हमने क्या बताया, क्यू का गुणनखंड। तो क्यू का गुणनखंड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2, 17 बट्टे में 2 के पावर 3, तो 2 है, तो 2 है तो क्या हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ऊपर में 25 और नीचे में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 5, मतलब 2, 5 ही है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, तो एकदम आराम से इसको समझेंगे। तो ये पहला हमारा क्या था, शांत के लिए। अब समझते हैं अशांत के लिए, ये भी बड़े सिंपल है, इसको समझ लेंगे पहले। देखें, अशांत दशमलव, क्या समझेंगे, अशांत दशमलव, दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए इसके बारे में जान लें। तो फिर सिंपल एक भाषा से समझेंगे। सिंपल भाषा क्या है आपका, कि अगर P बट्टे Q में Q का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अगर इसका 2 और 5 के अलावे अन्य कोई भी संख्या आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव बोलते हैं। एकदम सिंपल तरीका से आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। चलिए, तो यहां पर क्या लिखे हैं, P बट्टे Q में Q का गुणनखंड जो है वो 2, 5 के अलावे अगर कोई संख्या आता है तो उसको क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। चलिए परिभाषा लिख लें, लिखेंगे P बट्टे Q में Q का रूट गुणनखंड, गुणनखंड 2 और 5 के अलावे अन्य कोई संख्या। तो यहां पर क्या देख रहे थे, P बट्टे Q में Q का रूट गुणनखंड 2 और 5 के अलावे अन्य कोई संख्या हो, अन्य कोई संख्या हो, तो वह अशांत दशमलव में कहलाएगा। चलिए, सभी बच्चे यहां तक समझ गए, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो इसको अगर शॉर्टकट में समझे दोनों चीज को, तो पहले हम क्या समझेंगे, P बट्टे Q में Q का गुणनखंड, एकदम ध्यान से समझ लेना है एक बार में, गुणनखंड 2, 5 या दोनों, तो ये क्या कहलाएगा, शांत। क्या कहलाएगा, शांत। अगर P बट्टे Q में Q का गुणनखंड, Q का गुणनखंड 2, 5 के अलावे तो ये क्या कहलाएगा, अशांत। यहां तक समझ में आ गया, सभी बच्चे यहां तक समझ गए।
आप लोग को समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, तो अब आप समझे, यहां पे हम क्लियर कर दिए कि शांत अशांत, ठीक है। उसके बाद इसको एक ग्राफिक के माध्यम से समझ गए कि इसको शांत अशांत कैसे समझेंगे। एक रिलेशन समझ गए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। यहां से प्रश्न आएंगे, शांत अशांत से प्रश्न आएंगे। तो यहां तक सभी बच्चे को क्लियर क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और एक दो पॉइंट को और समझ लें। जैसे मान लें कि अगला एक पॉइंट आएगा, अब यहां से आपका एल्गोरिदम क्या आएगा? एल्गोरिदम। तो अब इसको समझ लेते, ये है क्या? चलिए चलिए, तब यहां पे गौर फरमाएंगे। यहां पे समझना है एक पॉइंट को समझे, जिसको कहते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, ठीक है। ये है क्या? एल्गोरिदम है क्या? तो इसका परिभाषा तो आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन कुछ रियल नंबर का कुछ पॉइंट है, इसलिए इसको हम क्या कर लें, पढ़ लें। ऐसे जो फॉर्मूला बनेगा उसको हम लिख लेंगे और सवाल को यहां से हल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एल्गोरिदम के बारे में अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं इसे सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, एक श्रृंखला होती है। ये क्या है? तो सुपरिभाषित चरणों की एक क्या है? श्रृंखला होती है। एक श्रृंखला होती है जिसकी सहायता से एक विशेष प्रकार के समस्या को हल किया जाता है। चलिए, बस यही था परिभाषा। देखिए, जब आप इस चैनल पर आए हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, नोटबुक पे लिख लिख के पढ़ रहे हैं, तो ये हम गारंटी देंगे कि आपका एक एक चीज कवर होना है। क्योंकि पूरे थ्योरी को हम जो है पूरे विस्तार पूर्वक थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं। आप थ्योरी का एक कॉपी बनाएं, फिर सवाल जब हम कराते हैं उसका एक कॉपी बनाएं और अच्छे से उसको क्या करें, रिवीजन करें। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। तो इसके लिए आपको केवल मेहनत करना पड़ेगा। अब विद्यार्थी का काम है मेहनत करना। विद्यार्थी का क्या काम है? मेहनत करना। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। और जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आपको यहां से नोट करना है, यहां से लिखना है, फिर आपको रिवीजन करना, पढ़ते रहना, ठीक है। तो चलिए, ये तो पहला हम एल्गोरिथम के बारे में जान गए। अब अगला कुछ पॉइंट और देख लें फटाफट, उसके बाद हम उदाहरण पे आएंगे। अब एक होता है परमेका। क्या होता है? परमेका, जिसको लेमा कहते हैं। परमेका, जिसको लेमा कहते हैं। अब लेमा के बारे में जान जाए क्या है, लिखेंगे। अब देखिए, ये जो परमेका जो होता है पहले से सिद्ध कथन होता है, ठीक है। ये पहले से क्या है? सिद्ध कथन होता है। तो इसको अगर लिखना चाहते कैसे लिखेंगे? या पहले से सिद्ध किया हुआ कथन होता है। कथन होता है और किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में अन्य कथन को सिद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं। सिद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं, बस प्रयोग करते हैं। आ गई बात समझ में? यहां तक क्लियर? तो यहां पर सिर्फ आप क्या करें, नोट करें, परिभाषा को याद रखें, लेकिन आपका जो सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है उदाहरण और सवाल। तो इसको तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना? तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक एल्गोरिथम समझ गए, दूसरा परमेका समझ गए। एक दो पॉइंट को और समझ लें। अब यहां से एक पॉइंट को और समझ लें।
एक होता है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नाम सुने हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लें। लिखेंगे ये है दो धनात्मक पूर्णांक मान ले ए और बी दिए रहने पर जैसा आपको पता होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आपने पढ़ा है, बस उसी चीज को लिख रहे हैं। दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि अब देखें जहां पर ए बी क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर और जिसमें एक अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान हो, तो यहां से क्या हो जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाता है। इसी को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसी को बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब आपको एग्जाम में पूछेगा क्या चीज, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि विभाजन एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर सत्य कथन है, 4 ऑप्शन रहेंगे। अब देखें ये कब होगा, तो जब यहां पे आर का मान 0 से बड़ा या बराबर और बी के मान से कैसा छोटा, तब जाकर के ये कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इस चीज को आप एकदम 100% याद रखेंगे। आपको एग्जाम में ये वाला पूछेगा ही, आर का मान कैसा होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर का मान होता है कैसा, तो आप कहेंगे आर का मान जो है वो होता है कैसा, तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन बी के मान से कैसा, तो बी के मान से छोटा। बात समझ में आ रही है। तो यही चीज है, तो यही चीज हमको क्या किए यहाँ पे लिखे हैं, और इसी के साथ हमारा एल्गोरिदम प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये होता है समापन। अब हम शुरू करेंगे इसी से रिलेटेड जो शांत बतला है, उससे रिलेटेड जो एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल, उससे रिलेटेड कुछ उदाहरण। तो चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण। और अब यहां से आपको जो है ज्यादा कंसर्न होना है, क्योंकि अब यहां से चलेगा ताबड़तोड़ आपका क्वेश्चन, उदाहरण चलेगा, एक्सरसाइज चलेगा, तो फटाफट यहां से करेंगे। यहां तक का जो हमारा था वो था थ्योरी का क्लास। अब देखेंगे कुछ उदाहरण, फिर उदाहरण के बाद आएंगे हम लोग एक्सरसाइज पे। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक कुछ उदाहरण से। चलिए तो अब देखते हैं कुछ उदाहरण, जो आपको एक फॉर्मूला हमने बतलाया कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर 2 संख्या का गुणनफल, तो उसी फॉर्मूला पे यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये 3 क्वेश्चन से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि सवाल को करते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं एकदम आसानी से सवाल को। चले तो अब यहां पे इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। देखें पहला सवाल अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या करा है, 1152 और 1664 का एचसीएफ 128 है, तो लॉसा मतलब एलसीएम हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब ऐसा जब सवाल हो तो आप एक चीज का खास ध्यान रखें, जिसमें आपको कैलकुलेशन है, आपको बड़ा संख्या होगा जिसको गुणा भी करना होगा, डिवाइड भी करना होगा, तो इस चीज को आपको आना चाहिए अच्छे तरीका से, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा दिक्कत होगा। देखें तो सबसे पहले एक फॉर्मूला हमने बताया था कि ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। चलिए ये वाला तो याद है आपको, यहां तक क्लियर। जब यहां तक क्लियर है तो कह रहा है ये 2 संख्या है, संख्या क्या गो है, 2 संख्या है। देखे 1152 इतना का, तो ये 2 संख्या आपका हो गया, तो ये दोनों संख्या का क्या हो गया, गुणनफल। तो दोनों संख्या का गुणनफल 1152 गुने इसका कितना हो जाएगा 1664। अब बराबर, अब एचसीएफ का मान कितना दे रहा है, तो एचसीएफ का मान दे रहा है 128। समझ में आ रही है ना बात, एकदम ध्यान से, एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके समझना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
तो अब देखें, तो HCF कितना, तो HCF के सामने क्या रखेंगे 128, और हमको LCM क्या करना है, फाइंड आउट करना है। LCM हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये बात यहां तक समझ में आ गया, एकदम आसान है, कुछ नहीं, फॉर्मूला है, फॉर्मूला के बाद कैलकुलेशन है। अब यहां से जब आप निकालेंगे LCM निकालेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 1152 गुने 1664। ये देखे 128 गुना के रूप में है, और जब गुना के रूप में है तो बराबर के दूसरे ओर आएगा तो किस रूप में आएगा, बट्टे रूप में आएगा। तो ये 128 किस रूप में आ जाएगा, बट्टे के रूप में आ जाएगा। अब यहां से आपको कैलकुलेशन करना है, बात समझ में आ रही है, आप लोग करके देखें क्या आता है। तो इसको जब आप काटेंगे, इसको पूरा करेंगे तो कितना आएगा, तो ये पूरा आ जाएगा आपका, कटेगा ये कितने बार में, ये कट के आएगा 972, 9 दूना 18, 7 25, 9 बार में आ जाएगा ना। कितने बार में कटेगा, तो 972 7, उसका 9 दूना 18, 18 7 25, 2 और 9 एकम 9 और 9 2 11, 9 बार में कट गया। चलिए अब तो यहां से आपका काम आसान हो गया। और जब यहाँ पे 9 गुने अब 1600 कितना 64, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा ये, उसका 9 छक 54, 9 छक 54 5, ठीक है, 9 का 9, यानी 14,976 ये होगा। आप लोग भी गुना करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे और सवाल को फटाफट करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग भी क्या करेंगे, इसको पहले अपने से करेंगे, यहाँ जो रूल है रूल को आप फॉलो करेंगे, फिर यहाँ से जो काम है आपको काटने वाला गुना करने वाला वो आप लोग खुद से करें, ठीक है, ताकि आपका क्या होगा, जोड़ घटाव गुना भाग का मामला जो है स्पीड पकड़ेगा। समझ में आ रही बात, तो यहाँ तक क्लियर। तो 12,976 आप इसको गुना को एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक सही, पहला प्रश्न आपका क्या हो गया, कंप्लीट। दूसरे प्रश्न पे आप आए, दूसरा प्रश्न फिर फॉर्मूला वही लिखेंगे, A गुने B बराबर HCF गुने LCM, यहां तक क्लियर। तो अब देखें इसमें, तो अब यहां पर तो आपको दिए हुआ कि दो संख्या का HCF कितना है 18 है, और गुणनफल कितना है 12,960 है, 12,960 है। इसका मतलब दो संख्या का गुणनफल हो गया 12,960, और HCF का मान कितना दिया 18, और ये LCM का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो LCM का मान हमको निकालना है। तो अब आसानी से आप जब ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, LCM इक्वल टू, तो ये 12,960, ये गुना में तो बट्टे में कितना 18, इसको आप काटेंगे। अब जब काटेंगे तो एक बार काटे कितना से, 2 से काट के देंगे, अच्छा 3 से काटे, 3 छक 18, 3 से इसको काटेंगे, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूना 6, ये 0, यहां तक सही है। अच्छा अब इसको काटेंगे तो 7 छक कितना हो जाएगा 42, ठीक है, 7 छक 42, 6 दूना 12, ये 0, कितने बार में कट गया 720 बार में। तो LCM का मान कितना आ गया 720। आपको समझ में आ रहा है, बात समझ में आप लोग को आ रही है, एकदम अच्छे से समझना, ठीक है, बात समझ में आ रही है, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। सवाल में कुछ भी नहीं होता, सवाल एकदम सिंपल है, बस आपको क्या करना है, एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ना है, फॉर्मूला याद रखना है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, सवाल आपसे बनेगा, ठीक है। तो चूंकि ये सब काट कुट के नियम जो है आप लोग बचपन में ही पढ़े हैं ना जी, तो यहां पर क्या कर लेंगे कि ये सब सारा चीज हमको पता है, हमको सिर्फ काट कुट आना चाहिए, गुना आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए। समझ में आ रही है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, चलिए यहीं पर देख लें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, फिर वही चीज है कि A गुने B बराबर HCF गुने LCM, ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए 720 को थोड़ा पीछे कर दे, ये जो कट के आया है कितने बार में 720 बार, ठीक है, यहां तक तो सही है। अब आइए, तो अब सवाल को थोड़ा पढ़ें। सवाल में कह रहा है कि दो संख्या का HCF कितना है 23, HCF कितना 23, कह रहा LCM कितना है 1449, ठीक है। कह रहा यदि एक संख्या 161 है, एक संख्या कितना 161, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। चलिए यहां पर देखें कि सबसे पहले कि दो संख्या का HCF कितना है 23,
तो HCF 23 हो जाएगा, गुना LCM कितना है 1449। करा एक संख्या 161, मतलब एक और संख्या 161, तो दूसरी संख्या हमको निकाल लेना है। आ रही है बात समझ में जी? चलिए यहां तक क्लियर है। तो अब यहां से कैसे निकालेंगे आप? तो B इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 23, ये कितना 1449, और ये इधर कितना आ जाएगा गुना में तो बट्टे में 161। तो अब सबसे पहले देखें, अब इसको काटेंगे। जब काटेंगे आप तो कितने बार में कटेगा? 7 या 21, 7 दूना 14, 15, 16, यानी 7 बार में ये कटेगा, कटेगा ना? अरे समझ में आ रही है? चलिए ठीक, तो समझ में आ रही है तो हम करें, काम को तेज गति से करें ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो पाए। समझ में आ रही है ना? चलिए, तो यहां पर क्या काटे? 7 बार में कटा। अब 7 से काटोगे आप तो ये 7 दूना 14, ठीक है, उसके बाद 7 7 49, तो 207 बार में कट के आ जाएगा। बी का मान कितना आ जाएगा? 207। यही सेकंड मतलब दूसरी संख्या। चलिए, अगर बात समझ में आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे 2027 के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं तो उन तमाम बच्चों के बीच ये वीडियो पहुंचे और इस वीडियो को देख करके वो भी बच्चे एग्जाम में अच्छा करने का प्रयास करें। ठीक है, यहां से वो सीखेंगे। यह था हमारा क्वेश्चन 3। ये 3 प्रश्न जो है आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए आप लोग को भी समझ में आया होगा। तो यहां पे हम 3 प्रश्न कर लिए। अब क्या देखेंगे? कुछ और उदाहरण जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न आएंगे शांत अशांत से, उसका कुछ उदाहरण देखते हैं। चलिए फटाफट इसको मिटाते हैं और फिर देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, तो अगला टॉपिक हम समझने वाले हैं शांत और शांत। अब बड़ी सिंपल तरीका से हम आपको समझाने वाले हैं, ऐसा समझाने वाले हैं कि आपको अभी का अभी समझ में आएगा, क्लास में समझ में आएगा, और 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा? फिक्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसका रूल आपको ध्यान में होना चाहिए। इसका रूल आप पहले पढ़ लेंगे कि P बटे Q में Q का गुणनखंड करेंगे। अगर 2 5 आता है या दोनों आता है तो शांत, अगर 2 5 के अलावे आता है तो अशांत। बस इतने चीजों अगर आप समझ गए तो अब देखें पहला क्वेश्चन क्या है? 3125 बट्टे में है ना, तो 3125 को अगर आप फैक्टर करते हैं तो 5 2 7 1 8 3 11, यानी 3 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। ठीक है, विभाजकता का नियम आपको आना चाहिए, तब जाके कि ये फटाफट आपको क्या होगा? डिवाइड होगा। तो ये 6 पंचे 30 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 25, फिर से लगाएंगे 125, फिर से लगाएंगे 25 पंचे 125, 5 से लगाएंगे 5। ये टोटल क्या आ गया आपका? 5 के पावर में ही आया। यानी इसको आप कैसे लिखेंगे? 13 बट्टे 5 के पावर 1 2 3 4 5। यानी कि हम क्या बोले थे कि अगर 2 हो या 5 हो या दोनों हो तो उसको क्या बोलते हैं? शांत बोलते हैं। ये आपका निकल के आ गया शांत। तब बात समझ में आ गई, यहां तक आसानी से आप कर लेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है 8। तो 8 को तो आप फटाफट कर सकते हैं, 4 फिर 2 फिर 1, यानी 2 कितने बार? 3 बार। 17 बट्टे कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3। तो या तो 5 हो या 2 हो, ठीक है, या दोनों हो, तो उस कंडीशन में क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं? शांत बोलते हैं। चलिए 2 प्रश्न समझ में आ गया। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें 400 कितना है? 55। फटाफट लगाएंगे, 5 5 10 7 14। ना 2 से लगेगा ना 3 से लगेगा, क्योंकि 2 से लगता है तब ये जब अंत में क्या हो? या तो सम संख्या हो या तो 0 हो। अब 3 से लगेगा कब? तो जब सभी का योग 3 से विभाजक हो तब। तो यहाँ पर 5 से लगा ले, 5 से लगाएंगे तो 9 5 45, 5 1 5। अब कितना से लगेगा? 13 7। 7 से लगेगा तो कितने बार में? 13 बार में। दोनों अभाज्य संख्या है, तब आप उस पर देख रहे हैं कि ये 64 बट्टे में कितना आएगा? 5 गुने 7 गुने 13। और हम क्या बतलाए थे कि जब 5 हो या 2 हो, अब 5 या 2 के अलावे अगर कोई संख्या आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है तो आप बोलें, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोले, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर है। तब यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हर कितना है? 1600 है।
तोड़ेंगे, ये 800, ये टूटेगा 400, फिर टूटेगा 200, फिर टूटेगा 100, फिर टूटेगा 50, फिर तोड़ेंगे 25, 5 से तोड़ेंगे 5, और 5 से तोड़ेंगे 1। यानी आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, कितना आसानी से आ गया। ऊपर में 15 बट्टे में 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2, और जब 2 और 5 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। अब तो आपका दिमाग फटाफट काम करने वाला है कि नहीं? आप कहेंगे एकदम बिल्कुल, क्योंकि बस 2 ही चीज हमको याद करना है। शांत के लिए 2 5 या दोनों, और अशांत के लिए 2 5 के अलावा कोई भी संख्या हो तो उसको क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े आगे। चल, तो अब यहां से करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 तक, 4 तक हो गया। 5 नंबर पे आइए। अब 5 नंबर है 210। इसको तोड़े आप, कितना से टूटेगा, 105। अब ये 3 से टूट जाएगा तो 3 3 3 5 15। अब 5 से टूटेगा कितने बार में, 7 बार में। तो अब ऊपर में देखें, अब एक चीज यहां पर समझने वाली बात कि ऊपर में 77, नीचे में क्या क्या आया, 2 3 5 7, तो 7 से तो पहले कट जाएगा 11 बार में। अब यहां पर नीचे में तो आ गया आपका 2 5 आया, लेकिन 2 5 के अलावा कौन संख्या, 3 संख्या। अब जब 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नीचे में आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, और शांत हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, और शांत लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? सभी बच्चे को, सभी लोगों को समझ में आ रही है? चलिए बढ़िया। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो इसमें जब कुछ भी नहीं करना, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, 5 है, 7 है। तो 5 और 2 के अलावा कौन, 7। तो आप आंख बंद करके इसको क्या कर देंगे, ये अशांत कर देंगे। चलिए बात समझ में आ गया। अब यहां पर फिर वही बात, 2 और 5 है, और 2 5 है तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। चलिए कितने बच्चे को समझ में आ रहा है, सभी लोगों को समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए गुड, एकदम अच्छे से समझे। ठीक है, जहां पर समझ में नहीं है वहां पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप अगर कहीं पर नहीं समझ में आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि उस चीज को जो है फिर दोबारा हम क्या करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 नंबर क्वेश्चन आप कहेंगे कि ये जो 29 है और ये कितना है, 343। और 343 को जब तोड़ेंगे तो कितने बार में आप तोड़ेंगे, ये तो आपका टूटेगा ही नहीं। 7 से तोड़ेंगे इसको, तो 7 से तोड़ेंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा ना, और 7 नमा 63, फिर 7 से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो इसको जब लिखेंगे तो 7 के पावर क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, और जब 7 है तो ये क्या हो जाएगा आपका, और शांत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फटाफट अब देखते चले। अब देखें उसके बाद कितना है, 15। तो 15 को आप तोड़ते हैं कैसे, 3 5 ऐसे ना तोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, तो ऊपर में ऐसे लिखे पहले 6 बट्टे 3 गुने 5। अब ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पे 3 5 है तो आसान, लेकिन नहीं। एक यही प्रश्न जो है, इस टाइप का प्रश्न जब आएंगे तो आप क्या करें, अंश को भी देखें और हर को भी देखें। तो अब आप यहाँ जैसे हम इसमें देखे थे ना, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3 से ही कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर में 2, नीचे में कितना, 5। और जब नीचे में 5 हो, हर में 5 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। ये हो जाएगा शांत। समझ में आ गया? अब लास्ट प्रश्न देख लें, तो यहाँ पे देखेंगे आपके 25, यहाँ पर क्या होगा, 3 गुने 5। तो ये 5 सब कटेगा ये 5 बार में, यानी 5 बट्टे में 3। अब बट्टा में जब 3 हो तो उसको क्या बोलते हैं, अशांत। चलिए कितने बच्चे को एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बात समझ में आ गई कि शांत अशांत हम कर लेंगे। उसके बाद आपका जो है एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर 2 संख्या का गुणनफल। इस पे अगर कोई भी सवाल आता है तो आप सवाल कर लेंगे। कितने लोग कर लेंगे, हो जाएगा? समझ में आ रही है बात? यहां तक क्लियर है? नो डाउट, बहुत अच्छा। चलिए तो यहां तक का आज का जर्नी हमारा क्या रहा, सफल रहा। क्योंकि हम जितना यहां पे बताने के प्रयास में थे उतना सारे सवाल को और सारे थ्योरी को हमने बताया। और अब आपका दायित्व बनता है कि इस चीज को आप देखें, सीखें, पढ़ें और फिर जो है एग्जाम के लिए बेहतरीन सा तैयारी करें। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। अब जो अगला वीडियो हमारा आएगा उस वीडियो में हम बात करेंगे
गुणनखंड निकालना, HCF निकालना, LCM निकालना, परमेय अपरमेय, अपरमेय को सिद्ध करने वाला, P/Q के सरलतम रूप लिखने वाला, इन तमाम टॉपिकों के साथ हम लोग शुरू करेंगे और एक जोरदार आगाज करते हुए चैप्टर का क्या करेंगे, समापन करेंगे। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें, एकदम जुड़े। ये चैनल आपके लिए है, ये आप इस चैनल से जुड़े और यहाँ पे बेहतरीन सा तैयारी करें और बेहतरीन सा तैयारी करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, खूब मेहनत करें, बढ़ चढ़ के मेहनत करें और अपने माँ बाप, अपने समाज, गांव सभी का नाम रोशन करें। अच्छे रिजल्ट लाएं, बेहतर रिजल्ट लाएं और अपने आप में एक मेहनत से जो है कभी पीछे ना हटे, जोरदार मेहनत करते रहे ताकि आपका रिजल्ट आपके कदमों में। तो चलिए इसी बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।